रहमान नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इकरामत विद क़ाज़ी चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की ताज़ा तरीन अपडेट सरकारी मुलाज़मीन के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात नाफिज की हैं, तो उसके तहत 1 जुलाई से जो भी नए मुलाज़मीन भर्ती होंगे वो पेंशन की बजाय उनका CP फ़ंड जो है वो मंजूर कर दिया गया है। उसके तहत उनको पेंशन मिलेगी। कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड स्कीम इनकाद पजीर हो चुका है। तो आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है तो ये देखें, हुकूमत का नॉन गज़टेड स्टाफ के बुनियादी तनख्वाहों के स्केल्स को ख़त्म करने पर गौर। हुकूमत जो है पब्लिक सेक्टर में नॉन गज़टेड स्टाफ यानी 1 से लेकर 15 तक के जो मुलाजमीन हैं शुरू करके बुनियादी तनख्वाहों के स्केल्स BPS को ख़त्म करने पर गौर कर रही है और उनकी जगह कंट्रैक्ट पर मबनी अफरादी क़ुव्वत को पब्लिक सेक्टर में इस्लाहात के हिस्से के तौर पर लाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो कहते हैं कि बजट में जो लॉन्ग टर्म तवीलुल मुद्दती कैश बोझ है उसको कम किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा इस्लाहात में से एक और में तमाम वफाकी पब्लिक सेक्टर की तिबी सहूलियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर तिबी सियाहत के लिए नीम तिजारती मराकज़ में तब्दील करने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा ये है कि जनाब के जो तिबी सहूलियात हैं यानी जो मेडिकल क्या है गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी वो गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप होती है उसके तहत कायम किया जा सके। वो कौन कौन से हॉस्पिटल हैं वो आगे चल के हम उस पर भी बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना यह है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इन इक़दामात पर आलमी बैंक समेत कसीरुल जहती कर्ज देने वाली एजेंसियों यानी वर्ल्ड बैंक और IMF मेन तो यही 2 सोर्स हैं जो कर्ज़े देते हैं मुख्तलिफ ममालिक को और उनको अपने शिकंजों में फिर जकड़ लेते हैं के साथ बातचीत की है और इन पर अमल दरामद के लिए उनकी तकनीकी और माली मदद हासिल कर सकती है। हुकूमत ने पहले ही पेंशन इस्लाहात जारी कर दी हैं जिसके तहत पेंशन के मौजूदा निज़ाम की जगह सिविल और मुसल्लह अफवाज में मुस्तक़बिल में होने वाली तमाम भर्तियों में शराकती पेंशन स्कीमें मुतारफ़ कराई गई हैं यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ़ हो चुकी है 1 जुलाई से। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद पेंशन बिल में इजाफे को महदूद करना है जो कि 10 खरब रुपए से तजावुज़ कर गया है, जिसमें मौजूदा साल के बजट में फ़ौजी पेंशन की मद में 665 अरब और सिविल पेंशन की मद में 220 अरब रुपए से ज़्यादा शामिल है। अच्छा, एक तरफ तो ये किया जा रहा है, लेकिन जो CSSP ऑफिसर्स हैं और सूबाई सर्विस कमीशन के इम्तहानात के ज़रिए भर्ती होने वाले मौजूदा अफसरान के हकूक़ महफूज रहेंगे। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें जो है ख़तरनाक वो ये है कि 3 महीने की नोटिस पे यानी 3 महीने के जो है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कारकर्दगी देखी जाएगी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इस्तेमाल करके उसको जांचा परखा जाएगा। 3 से 6 माह के नोटिस पर मुलाज़मीन को मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जा सकेगा। तो इस तरह उन्होंने जो कैलकुलेशन की है कि अगर ये स्कीम अडॉप्ट कर ली जाती है तो BPS सिस्टम में जो कैश बोझ है उसको कम करने में मदद मिलेगी और इस इक़दाम से इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया है वो ये है कि 35 से 40 अरब रुपए की सालाना बचत होने का तखमीना है। तो बशर्ते कि वफाकी वज़ारतों के अलावा तमाम इदारे और कॉरपोरेशंस BPS सिस्टम के गुब्बारे के असर से निकल कर खसूसी पैकेज की तरफ मुंतकिल हों। एक बात तो ये होगी। दूसरा जो हमने मेडिकल की बात की है तो उस सिलसिले में ये है कि वफाकी हुकूमत के तहत जो हॉस्पिटल चल रहे हैं मसलन PIMS है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हॉस्पिटल या पोली क्लिनिक, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हस्पताल CDA का इस्लामाबाद में, शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर और जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल कराची,
تو یہ جو گورنمنٹ کے بڑے ہسپتال چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ متعدد ڈسپنسریوں کو قابل توسیع مدت کے معاہدوں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ہے جسے اردو پوائنٹ نے بھی شائع کیا ہے اور انگلش کے ڈان اخبار نے بھی شائع کیا ہے۔ تو یعنی حکومت اب یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ جو گزٹڈ امپلائی ہیں 1 سے 15 تک ان کے بی پی ایس کو ختم کیا جائے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ ابتدا یہیں سے ہوگی اور آگے آگے پھر اوپر تک بھی جائیں گے، لیکن ملازمین یہ یاد رکھیں یہ جو بھی پالیسی آئے گی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی وہ اس کے بعد والے امپلائیز پہ ہوگی۔ جو آلریڈی موجودہ امپلائیز ہیں ان کا اس پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اب تک کے لیے یہی اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔